भारत जिस ताइवान की कंपनी से ड्रोन के कंपोनेंट खरीदता है, उसी कंपनी के पास रिसेंटली पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान ने वहां पर ड्रोन की डिमांड की। इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही थी। पर रिसेंटली ताइवान की कंपनी के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान के साथ में हम लोग कोई भी डील साइन नहीं कर रहे हैं। नो क्वेश्चन ऑफ डील विद पाकिस्तान आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, जिसके बाद पाकिस्तान को ताइवान के द्वारा ओपनली ह्यूमिलिएट किया गया। दोस्तों, बात आती है कि ताइवान ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या मंशा ताइवान की देखने को मिल रही है, पाकिस्तान ने यहां पर ताइवान से ही ड्रोन मांगने क्यों गया, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुख्य के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो ताइवान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी अच्छा है। खास रूप से सेमीकंडक्टर वगैरह ताइवान के पास में काफ़ी मात्रा में बनते हैं और इन्हीं सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके ताइवान बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलिट्री ड्रोन भी बनाता है। कई सारी ड्रोन की कंपनियां ताइवान के अंदर दिखने को मिलेंगी, पर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रोन विजन, जिसके द्वारा रिवॉल्वर 860 ड्रोन बनाया गया है और AR-1 ड्रोन भी इसी का है। इवन अभी के और भी एडवांस ड्रोन ताइवान के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि ड्रोन विजन नाम की जो कंपनी है, ये इंडिया के साथ में कंपोनेंट वगैरह शेयर करती है ड्रोन्स के। हालांकि भारत डायरेक्टली ड्रोन इंपोर्ट करता नहीं है, क्योंकि भारत की जो रीसेंट ड्रोन पॉलिसी है उसके तहत हम लोगों ने साफ मना करा है कि हम लोग मिलिट्री और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ड्रोन के अलावा किसी भी ड्रोन को इंपोर्ट नहीं करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ताइवान अच्छे ड्रोन नहीं बना रहा। ताइवान दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन बनाने वालों में से एक है। खास रूप से जो शॉर्ट रेंज वाले मिलिट्री ड्रोन है ना, वो तो ये बहुत ही अच्छा बनाते हैं। इतना बेहतरीन ड्रोन बनाते हैं कि यूक्रेन के युद्ध के अंदर भी ताइवान के ड्रोन जो है प्रयोग हो रहे थे। इवन ताइवान यूक्रेन के युद्ध के लिए नए नए प्रकार के ड्रोन और क्रिएट कर रहा था, जो क्लियरली दर्शाता है कि ताइवान के पास में ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी एडवांस सर्विसेज अवेलेबल हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान प्राइवेट डिफेंस कंपनी, जो कि आर्मी के द्वारा बैक्ड है, उसको लगा कि हम लोग भी ताइवान से ड्रोन ले सकते हैं। जिसके बाद इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि पाकिस्तान प्राइवेट डिफेंस कंपनी ताइवान से ड्रोन खरीदना चाह रही है और यहाँ पर कोई डील हो सकती है। जिसके बाद भारत के अंदर घबराहट का माहौल भी था, क्योंकि ताइवान की ड्रोन विजन कंपनी भारत को कंपोनेंट सप्लाई करती है। अगर उसकी डायरेक्ट डील पाकिस्तान से होगी तो ऑब्वियसली भारत के लिए खतरा जो है वो बढ़ेगा। बट यहाँ पर कुछ और हुआ। ताइवान की कंपनी के द्वारा क्लियरली कह दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ में ड्रोन की कोई भी डील नहीं करेंगे। इन्होंने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डील विद पाकिस्तान, जो कि ओपनली पाकिस्तान का ह्यूमिलिएशन है। अब बात आती है कि पाकिस्तान आखिरकार ड्रोन मांगने ताइवान के पास पहली बात तो गया क्यों। देखो, मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो ताइवान के पास में एडवांस ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास में कोई बहुत अच्छे ड्रोन है नहीं। अधिकतर ड्रोन पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं और आप सब जानते हो पाकिस्तान के अंदर बने हुए ड्रोन फिर किस क्वालिटी के होंगे। एक ड्रोन है विंगलुंग ड्रोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि चाइना से खरीदा गया है ताइवान के द्वारा। पर वो भी ऐसा कोई बहुत विशेष ड्रोन नहीं है, ऐसी फर्जी सा ड्रोन इनके पास में है। इसी कारण से पाकिस्तान को ड्रोन की आवश्यकता है। दूसरी तरफ भारत के पास में एडवांस ड्रोन है, MQ-9 भी ड्रोन हम लोगों ने खरीद लिया है। हम लोग इजराइल से ड्रोन खरीद रहे हैं। इंडिया के अंदर खुद के ड्रोन जो है वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इन एडवांस नागास्त्र ड्रोन, जो कि एक सुसाइडल ड्रोन है, वो हम लोगों ने इंडिजियसली बना लिया है। इन सारे डेवलपमेंट के चलते पाकिस्तान के अंदर घबराहट का माहौल है कि भाई हमारे पास में अच्छे ड्रोन की टेक्नोलॉजी है नहीं, दूसरी तरफ भारत के पास में बेहतरीन ड्रोन आ रहे हैं। इस कारण से ये लोग ताइवान के पास में गए। अब बात आती है ताइवान ने पर पाकिस्तान को ड्रोन देने से मना क्यों किया। कारण बहुत साफ है, ताइवान और भारत इन दोनों के रिलेशन सीक्रेटली मजबूत हो रहे हैं
ऑफिशियली नहीं हो रहे, क्योंकि ऑफिशियली भारत वन चाइना पॉलिसी के अंदर मानता है, यानी कि भारत ने ऑफिशियली ताइवान को चाइना का भाग ही रिकॉग्नाइज किया हुआ है, पर अनऑफिशियल रूप से हम भारी मात्रा में ताइवान से सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि भारत जो है वो ताइवान के साथ में अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। दूसरी तरफ ताइवान की कंपनियां भी भारत के अंदर भारी मात्रा में निवेश करने को तैयार है। ताइवान की जो ड्रोन विजन कंपनी है ना, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो भारत के अंदर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने को तैयार है। इस तरीके की हालत देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में ताइवान के लिए भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ताइवान का दुश्मन कौन? चाइना। भारत का दुश्मन कौन? चाइना। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। वहीं चाइना का दोस्त कौन? पाकिस्तान। ताइवान का दुश्मन कौन? चाइना। ऐसी कंडीशन में दुश्मन का दोस्त दुश्मन। इसी कारण से हमें पाकिस्तान को मना किया गया। दूसरी तरफ भारत को यहाँ पर ड्रोन जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं ताइवान के द्वारा। ये क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की इम्पोर्टेंस ताइवान की नज़रों में कितनी ज़्यादा होती हुई अभी के समय पे दिखाई दे रही है। जिसके बाद जितने भी एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ना तो हमारे पास में ढंग की टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास में ढंग के पार्टनर हैं। चाइना के जो ड्रोन आते हैं वो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के आते नहीं हैं, और चाइना अपने अच्छी क्वालिटी के ड्रोन हमको देता नहीं है। हम खुद ड्रोन बना पाते नहीं हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान जो है वो एक बीच बज़ार के अंदर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से ट्रेड डिस्प्यूट ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रहे हैं चाइना और यूएस के बीच में, ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नो डाउट आने वाले समय में हो सकता है ताइवान को एक अलग कंट्री रिकॉग्नाइज कर ले। अगर ऐसा होता है तो फिर वन चाइना पॉलिसी के अंदर जो ग्लोबल लेवल पे कई सारे देश मानते हैं, उसको धीरे धीरे करके आप टूटता हुआ देखोगे। हालांकि भारत इतनी जल्दी वन चाइना पॉलिसी से हटने वाला है नहीं, पर उसके बावजूद भी हम अनऑफिशियल रूप से ताइवान से अच्छे रिलेशन को बनाए हुए हैं। इवन ताइवान के अंदर इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि उनकी फोर्सेस को तैयार करने में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट हाथ है। इन सारी चीज़ों के चलते ताइवान को भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। इवन भारत के अंदर सरकार स्टेबल है। स्टेबल होने के साथ में भारत की इकोनॉमी मजबूत है। वो चीज़ आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी कंडीशन में कैपेबिलिटी भी भारत की ज़्यादा है, तो नेचुरली ताइवान जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा अलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी कारण से इन्होंने पाकिस्तान को क्लियरली डोल देने से मना कर दिया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले एनसीईआरटी के नोट्स की समरी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत कराएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। इवन प्रीवियस ईयर के ही कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या फिर उसको ही मोल्ड करके अगले साल पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हो। साथ में प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, जो कि आपको जो IMI के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, उनको कम करने में मदद करेगा। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी आप लोगों के मार्क्स को और ज़्यादा इन्हांस करेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हो, इन सारे डॉक्यूमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।